बच्चों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोग को रसखान कवि द्वारा लिखित सवैये का चौथा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। रसखान कवि ने अपनी अनन्य भक्ति के साथ साथ उन्होंने अपने अनन्य भक्ति तो श्री कृष्ण के प्रति दर्शाई है और उनके भक्त हुए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने गोपियों की भाव विवलता, गोपियों के प्रेम को भी दर्शाया है। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर, उनकी मधुर मुस्कान पर, उनकी बांसुरी की ध्वनि पर आकर्षित रहती थी। तो एक गोपी का वर्णन करा है यहाँ पे उन्होंने कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रही हैं। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। कानन का मतलब कान में, दे माने देना, अंगुरी माने उंगली, रहिबो माने रहेंगे, जबहि माने जब भी, धुनि माने तान, मंद माने धीमे धीमे, बजाइए माने बजाएंगे, मोहिनी माने आकर्षित, तानन माने तान अधन, अटा माने अटारी या महल, चढ़ माने चढ़ना, गोधन माने गाय का धन या एक प्रकार का लोकगीत भी होता है जिसको कहते हैं। गई है माने जाएंगे। टेरी माने पुकार कर। शीघ्र माने सब लोग। ब्रज लोगिन माने ब्रज के लोग। काली कल। को माने कोई भी। कितना समझिए माने समझाएगा। माई माने माता। मुख माने मुँह। मुस्कान का मतलब मुस्कान। संहारी माने संभालना। जइहे न जइहे माने संभाली नहीं जाती है। अब आप इसके अर्थ पे आए। कानन दे उंगरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि तान मंद बजइहे, मोहनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझइहे, माई रे वो मुख की मुस्कान, संहारी ना जइहे। अब इसमें रसखान कवि कहते हैं कि गोपियों का प्रेम भी बड़ा विचित्र सा है या अत्यंत विचित्र है। वो गोपी कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे, जब श्री कृष्ण मुरली की मंद ध्वनि बजाना प्रारंभ करेंगे तो वो अपने कानों में उंगली डालकर रखेंगी। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देंगी। फिर चाहे मुरलीधर अर्थात कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन ही क्यों न बजाते रहे, मैं भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण जब गोपियों कह रही हैं कि श्री कृष्ण कल जब मंद ध्वनि बजाएंगे, मुरली बजाएंगे, और तो मैं अपने कानों में उंगली डालकर रहूँगी, क्योंकि उनकी ध्वनि वो सुनेंगी ही नहीं, और ना सुनेंगी ना आकर्षित होंगी। जब सुनेंगी ही नहीं तो आकर्षण कैसा। तो वो कह रहे हैं कि जब वो ध्वनि बजाएंगे तो हम उसको सुनेंगे ही नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो ना आकर्षित होंगे ना उसके पीछे हम भागेंगे। हे गोकुलवासियों, आगे वो कह रही, हे गोकुलवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई, किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मतलब जो ध्वनि बजाएंगे, अगर उसकी ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण के मोहिनी मुख को, मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी।
अतः हे माता मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है। कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता है। उनकी मोरनी जब मुरली बजती है तो गोपियों का हृदय परवश हो जाता है। वो उस पर अपना उनका कोई बस नहीं रहता है और वो कृष्ण के प्रति खिंची चली जाती हैं। और जब वो खिंची चली जाती हैं, स्टॉप करते चलो गोपियाँ इतनी दीवानी हैं श्री कृष्ण की कि उनका बस अपने मन में नहीं रहता। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वैसे ही जो है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, उसकी ध्वनि की ओर, और भागती चली जाती। मतलब वो अपना सारा काम धंधा जो भी कर रही होती बिल्कुल बदभास ऐसी जो है भागती चली जाती। उनको कोई होश हवास नहीं रहता है कि वो क्या कर रही हैं। श्री कृष्ण की ध्वनि इतनी आकर्षित है, मतलब आकर्षण है उसमें कि कोई भी अपने बस में। तो रसखान कवि का कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य या उनकी भक्ति में स्वयं तो तल्लीन हुए हैं, स्वयं तो लीन है ही, उसके साथ साथ ब्रज के भी लोग, ब्रज के सारे लोग, गोपियाँ, ग्वाल बाल, सब उनके रूप सौंदर्य और उनकी मधुर मुस्कान, उसके साथ साथ बांसुरी की मधुर ध्वनि जो वो बजाते हैं, जब वो बजाते हैं तो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि टेढ़े हो जाते हैं, एक पैर पे पैर रख करके उसी में लीन। इसीलिए गोपियों ने बांसुरी को सौतन भी कहा। और इस समय भी वो कह रही हैं कि अगर श्री कृष्ण उसको बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। उनकी बांसुरी सुनेंगे ही नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो हम उनके पीछे भागेंगे नहीं। किंतु गोपियाँ जो है ये कर नहीं पाती। वो कहती है अगर हमको कोई कुछ कहेगा, लोक लाज की बात आती है कि किसी की आवाज़ सुनकर उसके प्रति आकर्षित होना, भागना, तो वो कहती हैं कि ब्रज के लोग सारे सुन लें कि अगर मैं पुकार कर कि अगर श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो मैं कल चाहे कोई कितना कुछ भी कहे। अब इससे क्या होता है, समाज में तरह तरह की बातें होती, तो वो सामाजिक मर्यादा को लांघ कर, जो सामाजिक मर्यादा है हमारे यहाँ की, उसके लिए वो कहती है कि मैं उसको लांघ कर श्री कृष्ण के पीछे चली जाऊँगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि उनका हृदय उनके बस में नहीं रहता है, वो परबस हो जाता है। और ऐसे में गोपियाँ जो है लोक लज्जा, किसी प्रकार की मर्यादा, समाज के कहने सुनने का कोई भी उनके मन में भय नहीं रह जाता है। तो वो इसीलिए श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, माधुर और उनका मधुर मुस्कान, उनकी भक्ति, इस सब का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने रसखान कवि ने अपनी अनन्य भक्ति को, अगाध प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति प्रकट किया